को मैंने अटेंड किए हैं, कितने मार्क्स मुझे बन रहे हैं, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। तो इससे नुकसान ही होगा आपका, फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा। चारों भूल जाओगे, जो एक गलत हो गया आप वही लेके बैठ जाओगे। ऐसा भी होता है कि जो सब्जेक्ट को लेके आप सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लोगे ना कि इसमें क्या होगा नहीं होगा, उसमें ही आप अच्छे नंबर ले आओगे आप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जिनके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं या एग्ज़ाम आने वाला है या एग्ज़ाम थोड़े ही दिन पहले ख़त्म हुआ है, आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे कि कैसा एग्ज़ाम का पेपर चेक होता है, मतलब 1-2 नंबर से भी यूनिवर्सिटी में फ़ेल कर दिया जाता है क्या, या बहुत स्ट्रिक्ट पेपर चेक होता है। और ये सारा टेंशन या की वजह से आप बिल्कुल भी रिलैक्स फील नहीं कर रहे होंगे, या एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे के आए होंगे और दूसरे का एग्ज़ाम भी बाकी ही है, बट आप स्ट्रेस की वजह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो अपने दूसरे सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ हमारे साथ भी होते थे, मेरे साथ भी होते थे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ बताऊंगी जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, और उसके बाद ये सारा स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ों की वजह से, सारी परेशानियों की वजह से जो आप अपना फ़ायदा तो कुछ नहीं करोगे, बट नुकसान आपका ही ज़रूर हो जाएगा जो आने वाले एग्ज़ाम्स है उसमें। ठीक है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखना। और ये 3 चीज़ जो मैं बता रही हूँ आपको नहीं करनी है, वो बस नहीं करके देखना, आपका स्ट्रेस बिल्कुल दूर हो जाएगा। साथ ही जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स है वो भी बहुत अच्छे जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पता है मैं ये वीडियो बनाने वाली बिल्कुल भी नहीं थी, बट मुझे जैसे जैसे कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के, तो मुझे अपने जो मैंने फर्स्ट बीएससी नर्सिंग का जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दिया था मैंने, और वो सारी चीज़ें मुझे याद आ गई कि हाँ, सच में ये सारे स्ट्रेस तो मुझे भी थे, और उस समय मुझे कोई बताने वाला था नहीं, तो मैंने खुद ही कुछ करके वो सारे स्ट्रेस से अपने आप को निकाली थी। वही उसी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे ही मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगी। फर्स्ट चीज़ पता है क्या करनी है, कि जब आप एग्ज़ाम दे के आओ तो अपना जो मार्क्स है वो बिल्कुल काउंट नहीं करना है कि कौन से क्वेश्चन को मैंने अटेंड किए हैं, कितने मार्क्स मुझे बन रहे हैं, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, मार्क्स बिल्कुल नहीं काउंट करना है। क्योंकि देखो, अगर आप मार्क्स काउंट करोगे ना, इससे कुछ अच्छा तो होगा नहीं, मतलब जो हो गया सो हो गया, उसको आप पास्ट में जाके चेंज नहीं कर सकते हो। बट अगर आप मार्क्स काउंट करोगे और अगर आपके एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए होंगे, तो इससे क्या होगा, जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें भी आप यही स्ट्रेस में रह जाओगे और उतना अच्छा नहीं कर पाओगे जितना आप कर सकते हो दूसरे वाले एग्ज़ाम को। ठीक है, तो इससे नुकसान ही होगा आपका, फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए मार्क्स बिल्कुल काउंट मत करना। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एक बार ना, कि मैं एग्ज़ाम दे के आई, उसके बाद मैंने मार्क्स काउंट किए और मैं बाद में पास भी हो गई थी वो सब्जेक्ट में, बट मैंने काउंट किए तो उसमें मुझे अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे। मैंने उसका इतना स्ट्रेस लिया, इतना स्ट्रेस, कि मैं दूसरे वाले सब्जेक्ट पर फोकस ही नहीं कर पा रही थी। बट जब रिज़ल्ट आया तो पता है, मेरे वो वाले सब्जेक्ट जिसमें मुझे लग रहा था कि मैं फ़ेल हो जाऊँगी, बहुत अच्छे नंबर आए थे। ये जो मैंने स्ट्रेस लिया और दूसरे सब्जेक्ट पे जो उसका बुरा परिणाम पड़ा, तब मुझे जाके समझ में आया कि नहीं, ये मैंने गलती की थी, मुझे मार्क्स काउंट नहीं करने चाहिए। आप जैसे ही एग्ज़ाम दे के आओ, वो क्वेश्चन पेपर और सब्जेक्ट को साइड कर दो, और जो आने वाला सब्जेक्ट है उस पर फोकस करो। ठीक है, जो बीत गई सो बात गई, बस आपको यही चीज़ दिमाग में रखनी है, और मार्क्स काउंट बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, जब सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए उसके बाद बैठ जाओ, क्वेश्चन पेपर निकालो, टिक करो, और आप टिक करके तो रखे ही होंगे, मार्क्स काउंट कर लो। क्योंकि जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं तो नुकसान कुछ नहीं होने वाला, तो आप जितनी मर्जी उतनी काउंट करो, जो भी करो। ठीक है, आप ये चीज़ याद रखना, जब भी एग्ज़ाम दे के आओ तो बैठ के मार्क्स बिल्कुल काउंट मत करना। ओके, अभी नेक्स्ट जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जब मैंने ना बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि वो लोग ना बैठ के एग्ज़ाम से बाहर निकलेंगे और डिस्कशन करने लगेंगे। तो डिस्कशन भी आपको नहीं करनी है, मैं तो बताऊंगी। कुछ लोगों को होता है कि डिस्कशन करने से ना उनका स्ट्रेस कम हो जाता है या उन्हें अच्छा फील होता है, बट मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। तो देखो, अगर आपने 5 क्वेश्चन अटेंड किए हैं, चार के आंसर आपको सही मिल रहे हैं, एक गलत उस समय हो जाएगा ना डिस्कशन में, तो आप वो चारों भूल जाओगे कि हाँ मेरे 4 सही हुए हैं, तो आप वो चारों भूल जाओगे, जो एक गलत हो गया आप वही लेके बैठ जाओगे। ठीक है, कि अरे एक गलत हो गया, अब क्या होगा नहीं होगा, बस आपके दिमाग में वही चलने लगेगा। मेरे साथ वही होता था कि मैं अच्छे जितने मार्क्स, मतलब जितने मैंने सही किए हुए थे, मैं सब भूल जाती थी, बस जो एक गलत था उसी पे मेरा दिमाग अटक जाता था कि यार ये तो गलती हो गया, मैंने कैसे गलती कर दी। तो आपको नहीं करनी ये चीज़, क्या फ़ायदा है, इससे मिलेगा कुछ नहीं, नुकसान ही होगा। हाँ, बहुत लोगों का होता है कि उनका स्ट्रेस कम हो जाता है डिस्कशन करने के बाद, वो लोग कर सकते हैं, बट मैं तो
उस में नहीं थी। मेरा स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता था, मतलब अगर मेरे एक भी आंसर गलत हो जाए तो मैं इससे भी अपने आप को ना वो कर ली कि मैं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ना ही अपना मार्क्स काउंट करती थी, ना ही अपना कोई भी डिस्कशन करती थी। जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, आप पेपर और जो सब्जेक्ट है उसको साइड करके रख दो और आने वाले पे फोकस करो, बाद में बहुत टाइम है ये सारे काउंट करने के लिए। और तीसरा चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है कि स्टूडेंट लोग का ना अभी बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में पेपर कैसा चेक होता है, स्ट्रिक्ट होता है क्या, 1-2 नंबर से भी फेल हो जाएंगे क्या। और ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। मैं भी जब फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दी थी ना नर्सिंग का, स्पेशली नर्सिंग का जब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दी थी, तो उसमें मेरे पास भी ये सारे सवाल थे और आपके पास भी है, तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। और क्या होता है ना कि जब आप 1-2 बार दे लोगे यूनिवर्सिटी एग्जाम, उसका तो आपको सब कुछ खुद पता चल जाएगा। बट स्पेशली जो फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट है नर्सिंग के, उन लोगों के लिए है कि देखो यूनिवर्सिटी में ना आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट चेक करते हैं। अगर स्ट्रिक्ट चेक भी करते हैं तो उनका कोई ऐसा एम नहीं रहता है कि फेल करा देना है स्टूडेंट को, ठीक है। उनका भी वही रहता है कि अगर 1-2 नंबर से, तो कभी कभी अगर आप फेल भी हो रहे होंगे ना, तो वो यूनिवर्सिटी के जो पेपर चेक करते हैं उनके ऊपर रहता है। वो ट्राई करते हैं कि मतलब पास करके हटा दें स्टूडेंट को, वो भी बैक करके होल्ड करके स्टूडेंट को नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँगी कि जैसे मैंने 2 चीज़ आपको बताई ना कि मार्क्स काउंट नहीं करना है और डिस्कशन भी मत करो, डिस्कशन भी एग्ज़ाम सारे ख़त्म हो जाए उसके बाद करो, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे, अगर आपका एक सब्जेक्ट ख़राब भी गया है और आने वाला सब्जेक्ट अगर आपने अच्छा कर लिया, तो क्या होगा, यूनिवर्सिटी के पास भी पॉजिटिव आएगा आपका इम्प्रेशन, कि वो देखेंगे कि बाकी सब्जेक्ट तो आपके अच्छे हैं, एक में 1 नंबर भी कम है, तो वो भी ट्राई करेंगे। मतलब हर बार नहीं करते हैं, बट कभी कभी तो होता है कि आपको पास कर दिया जाएगा। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि जो सब्जेक्ट को लेके आप सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लोगे ना कि इसमें क्या होगा नहीं होगा, उसमें ही आप अच्छे नंबर ले आओगे, आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, यूनिवर्सिटी भी ट्राई ही करती है कि स्टूडेंट को पास करके हटा दे, क्योंकि वो भी होल्ड करके स्टूडेंट को नहीं रखना चाहती हैं। उन लोगों का भी काम बढ़ेगा ही है ना, तो वो भी चाहते हैं कि हम पास हो जाए, निकल जाए यहाँ से, ठीक है। सो और देखो, जो चीज़ बीत गई सो बीत गई, उसके लिए स्ट्रेस मत लो, ठीक है। और मोटिवेटेड रहो और आने वाले एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से करो, बिल्कुल माइंड फ्री करके। पीछे जो चीज़ चली गई है उसका स्ट्रेस लेके आने वाले एग्ज़ाम पे आपको बिल्कुल भी नहीं डालनी है, ठीक है। सो ये वीडियो बहुत ही छोटी सी थी, क्योंकि मैं अपने ही एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, और आई होप कि मैंने थोड़ा सा आप लोगों का टेंशन को कम किया हो। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।